नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि नमस्कार। बहुत लोगों में मशहूर हैं और लोगों के बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और बेबाकी से जवाब भी देते हैं। तो दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार नमस्कार। दुर्गेश जी, पहले तो आपको आपकी पार्टी को बधाई कि आपने महाराष्ट्र में सरकार बना ली है। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। सर जी, आज पता चला कि बीजेपी वाले जलेबी के बहुत शौकीन हैं। हरियाणा में आप जलेबी खा लिए। महाराष्ट्र में जीत के बाद लोगों को एहसास नहीं हुआ कि किस तरीके से आप जीत हासिल किए, और वहां देवेंद्र जी जलेबी बनाए भी। तो पहले नहीं पता था कि आप लोग इतना जलेबी खाते हैं। देखिए पांडे जी, एहसास की जो आप बात कर रहे हैं, तो हम सतत 24x7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हम जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। इसीलिए जनता हमें मध्य प्रदेश में बार बार आशीर्वाद दे रही है, देश में हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है, महाराष्ट्र में हमें बार बार आशीर्वाद दे रही है। इसका कारण ही यह है कि हम 24x7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहते हैं। जब आप जनता के दुख में, दर्द में, कष्ट में, तकलीफ में खड़े रहते हो, तो जनता आपको लाड़ प्यार दुलार और आशीर्वाद देने का काम करती है। यही कारण है कि जनता सतत हमें आशीर्वाद देती आ रही है। हमें सेवा कार्यों को, जो हमारे सेवा के कार्य हैं, उसको अंगीकार जनता कर रही है, और जनता सतत हमें आशीर्वाद देने का काम कर रही है। जी, केसवानी साहब, जो किसान हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दोनों जगह गौवंश से जो सांड हैं उनसे बहुत प्रभावित हो रहे हैं किसान। और उसके लिए न यूपी गवर्नमेंट या न मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इस पे कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं कि सांडों को काबू किया जाए। देखिए पांडे जी, गौवंश की रक्षा करने का, क्योंकि हमारा संकल्प है। आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, हम सतत काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, चूंकि बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री है, सतत इन चीजों की निगरानी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में हम गो वन विहार बनाने का काम कर रहे हैं। उसमें एक एक विहार में 8 से 10 हजार गौ माता की सेवा हो पाएगी। उनके खाने की व्यवस्था, उनके उनके चारे की व्यवस्था, उनके उनके डॉक्टरी व्यवस्था, हर काम करने का काम हम एक छत के नीचे करने जा रहे हैं। गौ गौ वंश की रक्षा हम के लिए हम सभी संकल्पित हैं। जो किसान भाइयों की गाय जो कभी रोडों पे आ जाती है, जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जो कभी गौवंश खेती किसानी में उपयोगी हुआ करता था, आज आज मशीनों ने उसकी जगह ले ली है। पर उसके भी बाद हमारी सरकारें काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश की सरकार अनेकों योजनाएं जिससे गौ की रक्षा की जाए, उसमें काम कर रही है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में सोच रही है। फिलहाल जो किसान इससे पीड़ित हैं, जो गौवंश की वजह से उनकी खेती खराब हो रही है, उसके लिए भी आप लोग कुछ सोच रहे हैं? देखिए, कहीं मुझे लगता है कि गौएं अगर गौ वन विहार में और गौ की हम रक्षा करेंगे, प्रत्येक किसान भाइयों को भी प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। बछिया दे के हम वापस गऊ लेने का काम कर रहे हैं। अनेकों योजनाएं हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर गऊ के रक्षा करने का काम, गऊ को सुरक्षित रखने का काम, गऊ को संरक्षित रखने का काम सभी सरकारें कर रही हैं, और सबकी प्राथमिकता में यह है। जी, अभी 4 दिसंबर को आपने रैली किया था बांग्लादेश को लेके। इसका प्रयोजन क्या था सर जी? देखिए, सकल हिंदू समाज के द्वारा इसको आयोजन किया गया था। उसमें सभी लोग शामिल हुए थे। सभी सर्व हिंदू समाज इसमें शामिल हुआ था। जिस तरह से बांग्लादेश में अत्याचार किया जा रहा है, यातनाएं, हिंदुओं को यातनाएं दी जा रही है, हिंदुओं को पीड़ा दी जा रही है, हिंदुओं को कष्ट दिया जा रहा है, हिंदुओं को तकलीफ दी जा रही है, भाई के सामने बहन का बलात्कार किया जा रहा है, माता के सामने पुत्री का बलात्कार किया जा रहा है, जिस तरह से बर्बरता की जा रही है, वो निश्चित रूप से निंदनीय है। उसके हम उन सब भाइयों के साथ खड़े रहने का काम पूरा है, क्योंकि हिंदुओं के रक्षा के लिए हिंदू ही आगे आएगा, तो सभी
सकल हिंदू समाज आगे आया, उसने प्रदर्शन किया और अपनी बात को माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का काम किया है। जी, बहुत अच्छी बात है सर जी जो आपने ये कदम उठाया है। लेकिन अगर बंगाल में, बांग्लादेश में, अगर वहां के अल्पसंख्यक हिंदू पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं भारत में भी ऐसी आवाजें उठ रही हैं कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है उनको भी बीजेपी सरकार दबाने की कोशिश कर रही है। इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, कहीं किसी को कोई दबाया नहीं जाता है। हम तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करने वाले हैं। हमारी जो केंद्र की योजनाएं हैं, अगर राम के लिए हम पीएमवाई का मकान अगर राम के लिए है तो रहीम के लिए भी है। उज्ज्वला कनेक्शन अगर सीता के लिए है तो सलमा के लिए भी है। हम कहीं कोई भेदभाव करने का काम नहीं करते हैं। पर आप देखेंगे कि लंबे समय से देश की डेमोग्राफी में चेंज आया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में से 9 राज्य ऐसे हुए जो जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में आया हुआ है। तो जो डेमोग्राफी बदलने का काम देश में हो रहा है, जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो समाज के चिंतक हैं, जो समाज की चिंता करते हैं, वो सब इस दिशा में सोच रहे हैं। जी, अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने जो लोगों से अपील किया है कि परिवार में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए, इस पे आपकी राय क्या है? देखिए, अभी पूजनीय सरसंघचालक जी ने यह बात कही है, तो उसका कारण ही ये है ना। देखिए पांडे जी, पहले हमारे, हम जब आप और हम छोटे थे तो हम कैसे कहानियां पढ़ते थे, चाचा चाची तो हुआ करते थे उन कहानियों में, मौसा मौसी हुआ करते थे, मामा मामी हुआ करते थे। और ये देश तो संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं का देश है, मान्यताओं का देश है, और हमारे जो रिश्ते हैं वो इसकी खूबसूरती है। आज अगर हम 2 बच्चे में हैं, अगर किसी के पास अगर 2 बेटे हैं, तो बच्चे को चाचा चाची तो मिल जाएंगे, मामा मामी कैसे मिल पाएंगे, बुआ फूफा फूफी कैसे होंगे। तो रिश्तों का ताना बाना इस देश की आत्मा है। अगर उस आत्मा में ही ये रिश्ते गायब होंगे तो निश्चित रूप से जो भी समाज का काम करते हैं, परम पूजनीय संचालन सरसंचालक जी समाज के हितों की सुरक्षा सोचते हैं उनके बारे में, और उन्होंने अगर ये सोच रखी है तो निश्चित रूप से उस पर सभी को विचार करना चाहिए। जी, तो अभी जो मध्य प्रदेश में हलचल हो रही है सभी, कांग्रेस का कहना है कि वहाँ जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उन पे यौन उत्पीड़न और खाद बेचने जैसे संगीन जुर्म थाने में केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उन पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? देखिए, कहीं कोई ऐसा मामला नहीं है पांडे जी। हम तो यहाँ पे रोज बात कर रहे हैं, मीडिया के समझ में, कहीं आप पेपरों में देखते, कहीं कोई कटिंग देखते। कांग्रेस क्या है, भ्रम और भय की राजनीति करने की महारत हासिल है, ये उनका मूल चरित्र है। अभी पिछली बार भी आप जब खाद की बात हो रही थी, ये हो रही थी, तो कौन पकड़ाए थे? कांग्रेस के विधायक पकड़ाए थे, जो जो जाके जबरदस्ती दुकानों में घुसकर तो माल लुटवाने का काम कर रहे थे। तो ऐसा कहीं कोई वो नहीं है, कहीं कोई अपराधी हमारे यहाँ नहीं है। जो हम सब प्रदेश की हितों की रक्षा करना, प्रदेश की सेवा करने के लिए हैं, और हम अपना काम कर रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे केंद्रीय मंत्री जी खुद, केंद्रीय किसान मंत्री जी खुद किसान पुत्र हैं। वो किसानों की समस्याओं से भली भांति परिचित हैं। तो किसी को भी पैनिक होने की जरूरत नहीं, किसी को भी कांग्रेस के लोगों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री सतत निगरानी कर रहे हैं, सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं किसी को कहीं किसी चीज की कमी नहीं की जाएगी। जी, अभी कुछ साल पहले जब कमलनाथ जी ने सरकार बनाया था तो उन्होंने किसान ऋण माफी का बात किया था, और जिसपे वो पूरा नहीं उतर पाए, खरे नहीं उतर पाए, और लास्ट में उन्हें सीट छोड़ना पड़ा और बीजेपी ने उस पद को ग्रहण किया, मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास आया। अभी क्या है कि जीतू पटवारी जी ऐसा कह रहे हैं कि किसानों के प्रति जो डॉक्टर मोहन यादव जी ने वादा किया था अपने संकल्प पत्र में, उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। इसको लेकर वो घेराव करने वाले हैं 16 दिसंबर को विधानसभा का। तो इसमें देखिए क्या पांडे सच्चाई जी, निकल के सामने आ रही है सर? अब बड़ा ही हास्यास्पद है ये कि आज हम पर आरोप कौन लगा रहा है? जिन्होंने किसान कर्ज माफी की बात की। हम पर आरोप कौन लगाने का काम कर रहा है? जिन्होंने किसानों को छलने का काम किया, किसानों को झूठ बोलने का काम किया, कर्ज माफी के माध्यम से एक भ्रम फैलाने का काम किया।
आप देखिएगा जब बंटाधार का सरकार जो कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी की थी, उसके बाद भाजपा ने सरकार संभाली, तब सिंचाई का रकबा कितना होता था? 4.5 लाख हेक्टेयर। हम उसको 45 लाख हेक्टेयर तक लेके आने का काम किया। 7 7 बार हमें कृषि कर्मण अवार्ड मिले हैं। तो हमारी जो मध्य प्रदेश है, टॉप 3 राज्यों में खड़ा है। हमने पंजाब को किसानी के क्षेत्र में पीछे करते हुए हम अग्रणी राज्य बने हैं। तो यह हमारे सतत प्रयास हैं, जो हमने काम किए किसानों के हित में, उसका यह परिणाम है कि हमें बार बार अवार्ड मिल रहे हैं। हमारे यहाँ बम्पर उत्पादन हो रहा है। फिर चाहे गेहूं की बात कर लीजिए, सोयाबीन की बात कर लीजिए, अन्य फसलों की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से है। हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, सतत अधिकारियों से बैठकर बात करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और किसानों के हितों का काम करते हैं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम करती है। जी। अभी सर जी आपने देखा होगा राहुल गांधी जी को संबल नहीं जाने दिया गया। उस पे कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने हमें वहां जाने नहीं दिया है। इसमें क्या सच्चाई है? देखिए, जो जिला प्रशासन होता है, ये उसका अधिकार होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहाँ की सिचुएशन क्या है, उसके तहत निर्णय लेने का काम करते हैं। वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन ने जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो निर्णय लिया, वो उचित निर्णय लिया है कि वो राजनीति करने जा रहे हैं। कांग्रेस का तो मूल चरित्र ही लाशों पर राजनीति करने का रहा है। कभी कभी जब हिंदू पीड़ित होता है तो कभी वो लोग पहुंचते क्या? कांग्रेस के लोग कभी कभी नहीं पहुंचते। हमारे यहाँ इतना बड़ा सकल हिंदू समाज का प्रदर्शन हुआ, एक कांग्रेसी उस प्रदर्शन में नहीं था। क्या वो हिंदू नहीं है क्या? वो सिर्फ एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक लोग हैं ये उनके साथ खड़े होते हैं जो बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कहते हैं कि हर घर से अफजल निकलेगा। और हम लोग देशभक्त लोग हैं, हम उनके साथ खड़े होते हैं जो यह कहते हैं कि जिस घर से अफजल निकलेगा, हम उस घर में घुसकर मारेंगे। जी। चलते चलते सर जी आप बताइए कि अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। क्या वहां भी जलेबी बटेगी? देखिए, निश्चित रूप से जलेबी बटेगी। और आप देखेंगे कि जिस तरह से शराब घोटाले और घोटालों के सरताज होकर निकले हैं केजरीवाल जी और उनकी सरकार, दिल्ली की जनता उनसे त्रस्त है। जो उन्होंने वादे किए वो नहीं निभाए, जो संकल्प लिए वो नहीं निभाए। और जनता भली भांति समझ चुकी है कि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो विकास के लिए काम करता है, विकास की बात करता है और विकास करने का काम करता है। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार वहां के जो परिणाम होंगे वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा के पक्ष के होंगे। जी। ये हैं हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, जो कि मध्य प्रदेश से हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी का पक्ष रखा है। और केसवानी जी, जो आपने हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।